this lecture, we are going to discuss about registration of change in name and address of partners, जो एक LLP का टॉपिक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था LLP के पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है और क्या उनकी एलिजिबिलिटी होती है और कैसे वो सीजन हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से। मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इसमें जो है 4 शेड्यूल्स होती हैं हमारे LLP के, जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल में क्या डिफाइन होता है, हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। सेकंड शेड्यूल में होता है कि LLP कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एंड थर्ड शेड्यूल में होता है कि वो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, एंड द फोर्थ वन इज अनलिस्टेड पब्लिक कॉर्पोरेशन में LLP कैसे कन्वर्ट हो सकती है। इसमें 4 शेड्यूल्स होती हैं LLP के। LLP पार्टनरशिप जो होती है वो कब एग्जिस्टेंस में आती है, जब एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में। अगर जो एग्रीमेंट होता है उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन होती हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है देन शेड्यूल फर्स्ट जो है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट फॉलो किया जाता है। जो ये एक्ट है वो 2008 का एक्ट है। LLP जो है इसका फर्स्ट शेड्यूल फॉलो किया जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया गया तो। इसकी हमने एलिजिबिलिटी देखी थी कि कोई भी पर्सन जो है पार्टनर बन सकता है, जो कि सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया था। एंड देन हमने देखा था कि रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप में हमने देखा था कि LLP और पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप और पार्टनर टू पार्टनर्स के बीच में रिलेशन। हमने ये भी पढ़ा था कि LLP के एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है देन उनको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन 30 डेज विद इन एंड प्री डिस्क्राइब फीस। फिर हमने देखा था सीएशन टॉपिक, और जो रिलेशनशिप था वो सेक्शन 23 के अंदर डिफाइन था। फिर सीएशन टॉपिक हमने देखा था जो कि सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक पार्टनर जो है सीज्ड हो सकता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में से, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट, इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अदर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक रजिस्ट्रेशन जो होता है चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर पार्टनर के नेम में एड्रेस में कुछ चेंज आता है देन आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, और ये सब जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन है। इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, दैट एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द LLP। LLP हियर इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि हर पार्टनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। अगर उनके नेम में या फिर उनके एड्रेस में कुछ चेंज आता है पार्टनर्स के, देन पार्टनर टू LLP उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, P टू LLP उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज अगर कुछ चेंज आता है उनके नेम या एड्रेस में। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, एक LLP को नोटिस फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार में। फर्स्ट पॉइंट में था पार्टनर LLP को इन्फॉर्म करेगा, सेकंड पॉइंट में है LLP जो है इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही सीज। जब वो पार्टनर सीज हुआ है उसके चेंज के बारे में, यानी कि उसका नेम में चेंज हुआ है या उसके एड्रेस में चेंज हुआ है, देन जो LLP को इन्फॉर्म करना होगा रजिस्ट्रार में, सो दैट नेसेसरी एक्शन टेकन प्लेस। सच अ नोटिस विच इज फाइल, जो नोटिस फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार को, मस्ट बी साइन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, जो इंजॉय करते हैं, जिनके पास राइट्स एंड प्रिविलेजेस होती है कुछ, एंड ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड मस्ट इन सच फॉर्म एंड अकम्पेन्ड बाय सच फी एज मे प्री डिस्क्राइब। जो फीस होती है उनको देनी होती है जो कि पहले से डिसाइडेड होती है, यानी कि LLP को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को अगर कुछ भी चेंज होता है पार्टनर्स के नेम या एड्रेस में। थर्ड वन इज, अगर कोई भी नया पार्टनर आता है, इनकमिंग पार्टनर है, देन उसको कंटेन उसके स्टेटमेंट में सब कुछ इन्फॉर्म होना चाहिए उस पार्टनर के बारे में, उसका ड्यूली साइन भी होना चाहिए, एंड मस्ट ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड मीन्स वैलिडिटी होनी चाहिए इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। जैसे इसमें लिखा हुआ इन केस ऑफ इनकमिंग पार्टनर इट शैल कंटेन ए स्टेटमेंट, उसमें एक स्टेटमेंट होगी बाय सच अ पार्टनर दैट ही कंसेंट टू बी अ पार्टनर, कि इसमें ऐसा डिफाइन किया जाएगा कि वो जो है पार्टनरशिप में एक पार्टनर है, एंड दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय हिम, उसके साइन होने चाहिए, एंड ऑथेंटिकेटेड इन अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ अ लायबिलिटी पार्टनरशिप फेल्स टू फाइल ए नोटिस विद रजिस्ट्रार। अगर कोई LLP जो है वो फाइल नहीं कर पाई, नोटिस नहीं दे पाई रजिस्ट्रार को, हिज हैज़ बीन सीज, किसके बारे में, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं कर पाई, सीजन के बारे में, जो पार्टनर का सीजन हुआ है उसके बारे में, या कुछ उसके नेम में एड्रेस में चेंज हुआ था उसके बारे में वो नोटिस नहीं दे पाई रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, देन क्या होगा, द LLP एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनको पनिश किया जाएगा। हर पार्टनर्स को, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर जिनकी ड्यूटी थी, जिनके पास राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे, या LLP को भी पनिश किया जाएगा किसके साथ, फाइन के साथ, विच शैल नॉट बी लेस देन, जो कि 200 रुपीज़ से कम नहीं होगा, बट जो कि एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है कहाँ तक, 25,000 रुपीज़ तक। वैसे तो 200 रुपीज़ होंगे बट वो एक्सटेंड हो सकता है 25,000 रुपीज़ तक अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा रजिस्ट्रार को। फिफ्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट में क्या था, जब एक LLP इन्फॉर्म करना भूल जाती है, इन्फॉर्म नहीं करती है रजिस्ट्रार को, इसके अंदर है अगर एक पार्टनर जो है फेल हो जाता है इन्फॉर्म करना LLP को,
सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज एलएलपी को, एंड जो बचे हुए 15 डेज हैं एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करती होती है उस चेंज के बारे में, जो कि एड्रेस एंड नेम ऑफ द पार्टनर के बीच में जो चेंज हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। टोटल 30 डेज ही होंगे। फर्स्ट 15 डेज में जो है पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को, नेक्स्ट लेफ्ट 14 डेज में एलएलपी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को। सो फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, जब पार्टनर फेल हो जाता है एलएलपी को इन्फॉर्म करने के लिए किसके बारे में, चेंज इन हिज नेम एंड एड्रेस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड पीरियड, उसको भी फाइन किया जाएगा किसके साथ, विच शैल नॉट बी लेस देन 2,000 रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़, जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं हम 25,000 रुपीज़ तक। यानी कि फोर्थ पॉइंट में और फिफ्थ पॉइंट में अमाउंट सेम रहेगा, जो फाइन होगा उसमें भी 2,000 रुपीज़ था जो, और साथ में एक्सटेंड हो सकता था 25,000 तक। फिफ्थ पॉइंट में भी यही अमाउंट है। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज एनी पर्सन हु सीज टू बी पार्टनर ऑफ एल एलएलपी, कोई भी पर्सन है जो कि सीज हो चुका है एलएलपी में या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, मे हिमसेल्फ फाइल द रजिस्ट्रार, वो खुद को इन्फॉर्म कर सकता है या खुद इन्फॉर्म कर सकता है रजिस्ट्रार को, अगर उसको लग रहा है कि एलएलपी उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगी रजिस्ट्रार को। अगर पार्टनर को ये लग रहा है कि एलएलपी उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगी कि वो सीज हो चुका है उस पार्टनरशिप फॉर्म से, देन वो खुद जाकर रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्म कर सकता है। इफ़ इट हैज़ रीजनेबल कॉज, अगर कोई रीजनेबल कॉज होगा, कोई स्पेशल कारण होगा इसके सीज होने का, टू बिलीव दैट द एलएलपी में नॉट फाइल सच नोटिस, अगर पार्टनर को कुछ बिलीव लग रहा है कि एलएलपी जो है फाइल नहीं करेगी सच नोटिस को कि वो सीज हो चुका है, द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन कन्फर्मेशन फ्रॉम एलएलपी, जो पार्टनर ने डायरेक्ट रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया था कि वो सीज हो चुका है, देन क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार है उससे कन्फर्मेशन लेगा एलएलपी से इसके बारे में। अगर वहाँ से कुछ कन्फर्मेशन नहीं आई, एलएलपी ने कुछ कन्फर्मेशन नहीं दी, देन क्या होगा, विद इन 50 डेज जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रार होगा वो रजिस्टर कर देगा उसके नोटिस को जो कि सीज पार्टनर ने उसको सेंड किया था। यानी इस पॉइंट में क्लियरली क्या बताया गया है, जब एक पर्सन जो है सीज होता है और उसको लगता है कि एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करेगी, देन वो खुद जाकर रजिस्ट्रार के पास जाएगा, पार्टनर खुद जाकर उसको इन्फॉर्म कर देगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कंफर्मेशन लेगा एलएलपी से। अगर एलएलपी से कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली, देन विद इन द 15 डेज वो उसका जो नेम है रजिस्टर से सीज कर सकते हैं जो पार्टनर है। तो ये हमने देखा रजिस्ट्रेशन चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर के नेम एड्रेस में कुछ चेंज आता है, देन क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होगी या कितना फाइन होगा अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा एलएलपी को, पार्टनर ने अगर एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं करा या एलएलपी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें है विशल ब्लोइंग। विशल ब्लोइंग में हम क्या देखेंगे, जिसका हिंदी में यू कैन से सीटी बजाना। इसमें सीटी बजाने से इन सेंस ये है कि जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रिड्यूस करना होता है वेव या एनी पेनल्टी जो उन्होंने लगाई थी किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट में या किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में जो कि एलएलपी का एक पार्टनर था, देन इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई दैट, अगर ये 2-3 चीज़ें हैं अगर वो सेटिस्फाई होती हैं, देन उसकी पेनल्टी है जो कम कर सकते हैं या उसे एलएलपी से रिमूव नहीं किया जाएगा। विशल ब्लोइंग का यही मीन्स है, जब कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाती है किसी पार्टनर के द्वारा, देन उसको पेनल्टी दी जाएगी उसके ऊपर। उस पेनल्टी को कम कैसे कर सकते हैं, अगर वो पार्टनर जो है या एम्प्लॉय जो है एलएलपी का, अगर वो प्रोवाइड करवा देता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पार्टनर के बारे में कि किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है, अगर वो कोई पार्टनर या एम्प्लॉय एलएलपी का इन्फॉर्म कर दें उस इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है, देन उसकी पेनल्टी कम कर दी जाएगी। इन केस ऑफ सेकेंड, व्हेन एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी पार्टनर ने, लाइक दैट 4 पार्टनर में से किसी एक ने फ्रॉड करके कुछ काम किया है, ए पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया, ABCD पार्टनर है, ABCD लेट्स सपोज पार्टनर है, उस ए ने फ्रॉड किया है कुछ और बी को पता है ये बात, पर बी जो है कोर्ट को या इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म कर देता है, देन उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी पेनल्टी इवन कम कर दी जाएगी। तो ये था। और सेकंड पॉइंट में क्या डिफाइन किया गया है, नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एलएलपी में डिस्चार्ज, कोई भी पार्टनर जो होगा एलएलपी का डिस्चार्ज नहीं होगा या फिर यानी कि थ्रेटन नहीं किया जाएगा, उसे डराया धमकाया नहीं जाएगा, हैवरेज नहीं किया जाएगा, सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा, इन एनी अदर मैनर, किसी भी अलग मैनर में उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा जिस पार्टनर ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्वेस्टिगेटर को किसके बारे में, अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ही हैज़ प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, क्योंकि उस पर्सन ने कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो चीज़ें हैं विशल ब्लोइंग वो सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन की गई है।
कि अगर कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय एलएलपी का इन्फॉर्मेशन देता है इन्वेस्टिगेटर को, उसकी पेनल्टी कम कर दी जाएगी, उसे कोई भी हार्म नहीं होगा क्योंकि उसने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कोर्ट को, उसने हेल्प की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट एंड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स।